नई इबारत लिखने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि सर आएं और अपना आशीर्वाद हम सब सीवान वासियों को दें। यहां उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग श्री मंगल पांडे जी, माननीय मंत्री सहकारिता विभाग एवं जिला के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, माननीय सांसद श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी जी और श्री जनार्दन सिंह सिवरीवाल जी, माननीय विधायक श्री भीषम प्रताप सिंह जी, श्री विष्णुदेव पासवान जी, श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह जी, श्री इंद्रदेव सिंह जी, श्री देवेश कांत सिंह जी, श्री हेम नारायण शाह जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र नारायण यादव जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, मैं आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं जो आज के इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी संख्या में सब लोग यहां पर मौजूद हैं। मैं आपका नमन करता हूं। और आप सब जानते हैं कि हम लोगों की सरकार कब बनी थी। 24 नवंबर 2005 को बनी थी और तब से सरकार चल रही है, अब 5वीं बार चल रही है। अब जानते हैं ना कि सब काम तो हम लोग बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग आए थे और उसके पहले वाली जो सरकार थी, क्या हाल था याद है ना। पहले क्या स्थिति थी जब हम लोगों की सरकार बनी थी 24 नवंबर 2005 को, और उसके पहले वाले जो सरकार थे तो क्या स्थिति था, बहुत बुरा हाल था। याद है ना पहले क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये पहले वाला था। उसके बाद हम लोग आए और तब से हम लोगों ने सारे लोगों के लिए काम किया है और बिहार को आगे बढ़ाया है शुरू से ही। अब बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब पहले कितना भी हम लोग जब आए थे उसके पहले इन लोगों ने तो कभी कुछ किया था क्या। कितना मुस्लिम झगड़ा भी होता था, कोई काम नहीं किए थे, लोग मांग करता था। अब वो सब भी नहीं करता था। और वो सब जो अपना घर बनाया था, अंतिम जिसका डेथ होता था उसको उसमें रखता था, लेकिन उसके लिए बहुत बुरा हाल था। तो उस समय की जो सरकार थी उसने तो कुछ नहीं किया था।
लेकिन हम लोग जैसे ही आए तो हम लोगों ने 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई और उसके बाद सबको ठीक करा दिया। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं, सबको बहुत फायदा हुआ, हम लोगों ने किया। और एक बार जो हिंदू मंदिरों वगैरह वाला भी कुछ बात था, तो उसमें भी कुछ जगह पर रात में इधर उधर करता था, तो इसलिए 2016 में हमने 60 वर्ष के पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई और जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती, उसके बाद भी नहीं हुआ। तो सब तरह से हम लोगों ने करना शुरू किया और पहले वाले लोग कोई काम नहीं किए थे। अब जान लीजिए, सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दे, हम लोग जब आए उसी समय शुरू किया। तो हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की। अब वो लोग कह रहे थे कि भाई कर रहे हैं, तो हमको कहिए, हम कहे नहीं, आप ही लोग कर लीजिए। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई और बाद में जो उन्हीं लोगों के तरफ से 2006 में 3,68,000 हो गया था, सब लोग काम कर रहे थे। लेकिन कहीं पर कुछ था, तो हम लोगों ने 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा हम लोगों ने शुरू करा दिया, बीपीएससी के द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। और जब हम उसकी बहाली कर रहे थे तो पहले वाले जितने थे 3,68,000, उसमें से बहुत लोग उसमें हो गए थे इलाज के लिए, जिस सब जो हो रहा था वहाँ परीक्षा हो रही थी, बाहर से सब लोगों को कर रहे थे, वो लोग भी कुछ शामिल हो गए थे। तो उसमें भी उनका 28,976 लोग उसमें शामिल हो गए। अच्छी बात है, लेकिन बाद में फिर हम लोगों को लगा कि भाई इनको उसमें बिहार लोक सेवा आयोग में बीपीएससी में आने का जरूरत नहीं है, इनके लिए एक नई परीक्षा शुरू कराएंगे और साधारण रूप से उनका सब काम होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने 5 मौके तय कर लिए और जानते हैं कि उसका 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। तो जो पहले जितने लोग थे उसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक उसी में आ गए, सबको शामिल कर दिया। अब तो बचे हैं मात्र 73,000 पहले वाले, तो उसमें भी हम लोग एक मौका और तय किए हैं कि जो भी जितना आ सकते हैं वो सब आवे। तो अब कुल मिलाकर के ये तो अभी बच गया, उसके लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन पहले भी जो किया था और पिछले वाले का भी जो काम किया, तो कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। अब इतना सब काम किया है। तो हम लोग शुरू से सब तरह से काम करते रहे, लोगों के हित में भी काम करते रहे और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, पहले वाली सरकार में बहुत गड़बड़ था। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रतिमाह क्या था, मात्र 39 मरीज थे और लोग जो जाता था इलाज के लिए देखने के लिए तो कभी 1 या 2 जाता था, बहुत खराब था। लेकिन जैसे ही हम लोगों की सरकार आई, पहले वाले कुछ नहीं करते थे, तो हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। अब जानते हैं प्राथमिक ये जो था स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज हो गए। अब सब जगह अपना इलाज करते हैं और अब सब जगह काम करते हैं पूरा। तो इस तरह से बहुत तरह का काम किया। और उसके अलावा जो पहले क्या स्थिति थी, पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे। आई जो बाद में जो सरकार को मौका मिला, 15 साल रहा, और तो क्या था जी, 7 साल के बाद उसको हटना पड़ा, हट गया तो अपनी पत्नी को बनवा दिया। कभी किसी महिला को कहीं कोई किया है कोई काम? ऐसे ही सब फालतू काम करते रहता था। तो उसी तरह से अब समझ लीजिए कि पहले कुछ नहीं किया था, हम लोग सब जगह काम करवाए हैं। जब से हम लोगों की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 से हम लोगों ने सब जगह काम किया। तो इसी तरह से समझ लीजिए पूरे तरह से जो आपको बता दिए, पहले तो बहुत कम था
कि वो मैंने 29 मरीज था तो 1 या 2 आता था, तो हम लोगों ने 2006 में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आए। तो सब जगह काम होना शुरू किया। और हम तो आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले कितना कम था, 6 मेडिकल कॉलेज, तो हम लोग तो फिर बढ़ाने लगे, तो बढ़ के तो 12 हो गया। अब और जो 27 जिलों में इसके अलावे और काम चल रहा है नए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए। तो सब जगह अब ये काम चल रहा है, बहुत जल्दी पूरा हो जाए, शीघ्र पूरा हो जाएगा सब जगह। तो उन लोग का तो बहुत कम था, कुछ था ही नहीं काम, तो हम लोगों ने सब के लिए काम किया। और फिर पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 2,400 बेड, तो ये जो आप जानते हैं कि जितना हमारे पहले थे, मात्र इन लोगों के 6 मेडिकल थे, हम लोग तो तुरंत 12 किए, अब बढ़ा रहे हैं, सारा तरफ से पूरा का पूरा हो रहा है। तो उसमें जो जो पुराने थे 6 ही, तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत काम किया। अब वो पटना में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पूरा हम जाके सब जगह घर बनवा रहे हैं। और घर के उसके बाद हमने तय किया कि इसको हम करेंगे 5,400 बेड का पटना में। अब उसके लिए तो अभी कुछ हो गया है 300 तक, अब बाकी हम समूचा करवा रहे हैं अब पूरे तौर पर। तो इस तरह से हुआ। और बाकी जितना भी था तो ये तो हम लोगों ने कर दिया था इन लोगों को। और उसके अलावे तो 6 मेडिकल कॉलेज में तो पटना वाले में तो आपको बता दिए कि इतना किया गया, लेकिन बाकी जो पूरे देश में 5 पुराने मेडिकल कॉलेज थे, तो उनके लिए भी हम लोगों ने 2,500 बेड का काम किया। आइए, तो पूरा 6 ही था, इसको हुआ। लेकिन एक बात पटना में और था, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसको भी हम जा करके खूब बढ़िया आगे बढ़ाए हैं। और उसका भी हमने कर दिया है कि ये सब होते होते इसका हो जाएगा 3,000 बेड का। तो सब जगह आप समझ लीजिए कि एक एक तरह से उन लोगों के समय में कोई काम नहीं, और यहीं से एक एक तरह से सारा का सारा काम किया जा रहा है। हर प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि कितना सब काम होता। तो फिर इसके अलावे राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। राज्य जो हम लोग जो पूरा घूम घूम करके चारों तरफ घुमा रहे थे, तो सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। ये पूरा का पूरा एक एक तरह से काम जो बाग था, जो भी था, सड़कें पुल पुलों का निर्माण जो कराया गया, तो सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर दिया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। आज जिसमें लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हुआ है। और उसी प्रकार से हम लोगों ने 2008 से कृषि रोड मैप, तो हम लोगों ने तो ये सब काम पहले हो रहा था, उसके अलावे और भी किया। 2008 से ही हम लोगों ने कृषि रोड मैप बनाना शुरू किया। तो वो जान लीजिए कि काफ़ी काम हुआ है, जिसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। अब इसमें जो हम लोग किए 2008 से, तो 2008 से 12 तक, और दूसरा फिर 12 से 17 तक, और तीसरा 17 से 23 तक, और फिर उसके बाद हो रहा है अगला भी 2024 से 29 तक। तो सब तरह से बहुत सारा काम पहले करा दिया। अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस, मछली उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है। अब मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है। इससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है, और साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। इसलिए हम लोगों ने फिर चौथे कृषि रोड मैप में इसको 24 से 29 कर दिया है, उसका भी काम शुरू हो गया। अब उसके अलावे जितना पहले तो काम करते ही रहते थे,
लेकिन उसके साथ साथ आप समझ रहे हैं शुरू से करवे करते थे। आज 2005 में 7 निश्चय किया तो वहां पर सब तरह का काम करवाया गया है। और 1900 अब इसमें एक एक तरह से काम, आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़क से जोड़ने से, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने तथा फिर अवसर बढ़े, आगे बढ़े का काम किया गया है। पूरा तौर पर हर तरह से काम किया गया है। और वर्ष 2018 में भी हर घर बिजली पहुंचा दी गई। आप जानते हैं पहले यहाँ बिहार में था नहीं, क्या होता था लोगों का, पटना शहर में भी बहुत कम लोगों का होता था, लेकिन हम लोग आए तो उसके लिए खूब पैसा सरकार की तरफ से लगा के करना शुरू कर दिया कि हम लोग उसको हर घर में बिजली पहुंचाएंगे। तो उसी के लिए फिर ये काम पूरा हो गया 2018 में, हर घर बिजली पहुंचा दिया। और इतना पैसा हम लोग लगाए थे तो शुरू में बहुत थोड़ा सा सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई, बहुत मामूली। लेकिन बाद में फिर हमको लगा कि नहीं, किसी को पैसा नहीं लगना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए अब हम लोगों ने कर दिया है, अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब किसी को है नहीं, आप सबको अब कहीं से बाहर से कोई पैसा नहीं लगता। अब जानते हैं, एक बार ध्यान कीजिए, अब हम लोग लगने वाले हैं बिहार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घर पर सोलर लगाए जाएंगे। अब आप ही लोग दे दीजिएगा, आपको पैसा नहीं लगेगा। अब जो दिया जा रहा है तो आपको बता ही दिए हैं कि अब उसको बिल्कुल नहीं, घरेलू बने उपभोक्ताओं का बिजली मुफ्त हो गया है। अब उसी तरह से सब आप लोगों के घर में हम एक चीज सरकार की तरफ से, आपको पैसा नहीं लगेगा, तो जैसे आपको लग रहा है सरकार की तरफ से मुफ्त में, और उसी तरह से आप लोगों से लेकर के आपके घर में राज्य सरकार की तरफ से इच्छुक लोगों के घर पर सोलर लगाए जाएंगे। तो उसका फायदा आप ही को होगा। पहले से फायदा है, अब बाद में सोलर वाला ऊपर लगवा देंगे हम ही लोग सबके घर में, तो उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। तो ये बात जान लीजिए, ये सारा का सारा काम किया जा रहा है। आज 2020 में फिर तो उसमें किए हम लोग, 15 में उसका तो जो काम किया उसके आगे और हम कर ही रहे। लेकिन 2020 में 7 निश्चय 2, और अब इस बार तो और ज्यादा हम लोग 2025 में 7 निश्चय 3 शुरू किया। अभी जो 2020 में पूरा काम किया गया है, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, और फिर स्वच्छ शहर, अविकसित शहर, और फिर सुलभ संपर्कता, लास्ट में 7वां में सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, टेली मेडिसिन एवं बाल हृदय योजना, सभी पर काम किया गया है। अभी तो शुरू किया गया था 2020 से 25, तो थोड़ा बहुत जो है काम चल रहा, बच गया 7 निश्चय 2 का जो भी काम थोड़ा बचा हुआ है, और उसे शीघ्र पूरा किया जा रहा है, जल्दी से जल्दी वो भी हो जाएगा। और एक बार और जो हम लोग तो पहले से कर ही रहे थे, तो 7 निश्चय में हम लोगों ने ये भी कर दिया था कि युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार। तो आप जानते हैं 10 लाख नौकरी तो हो ही गया, लेकिन रोजगार वाला था 10 लाख, उसकी जगह 40 लाख हम लोग कर दिए। तो दोनों को मिला के 10-10 ही था कर किए थे, लेकिन अब 10 और 40 50 लाख हो गया। तब जानते हैं अगले 5 वर्षों में, अगले के लिए हम लोगों ने तय कर दिया है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य किया जाएगा। तो इसलिए तो हम लोग 10 ही कहे थे, 10 लाख रोजगार, और 10 कहे तो उसमें 40, तो इसलिए जान लीजिए कि अगली बार 5 होगा। तो इसी तरह से सरकारी नौकरी भी और होगी, सब तरह से करना है। और सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है।
और उसके अलावे मुस्लिम समुदाय के लिए भी तो हम लोग पहले आपको बताए यही था, और उसके अलावे और काम किया, वो भी पहले डिमांड करता था, पहले वाली सरकार ने तो कुछ दिया नहीं था। तो आप जानते हैं कि हम लोगों ने जो भी था मुस्लिम अब जो समुदाय के लिए हमने काफ़ी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। कोई अब तो हम लोग खुद ही, उनको नहीं लगता, हम ही लोग उसको पैसा दे रहे हैं। एक एक तरह से उसको सब तरह से सुविधा हो रही है। और उसी तरह से उसके अलावे और भी सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के लिए पहले पेंशन की राशि 400 मिल गई थी, तो हम लोगों ने पिछले साल और बढ़वा दिया उसको। अब उसको कर दिया 400 के अलावे 1100 रुपये कर दिया है। अब इसमें 1 करोड़, मतलब समझ लीजिए कि 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो हर प्रकार से एक एक तरह से काम किया जा रहा। फिर वर्ष 2023 में जाति आधारित गणना जो हम लोग करवाए थे, पहले से जो काम कर ही रहे थे, तो शुरू में जो हुआ था 23 में सब पार्टी के लोगों से बातचीत भी किए थे, तो जाति आधारित गणना कराई। अब जिसमें लोगों को आर्थिक सहायता की जानकारी दी गई, तो उसमें से यही पता चला कि उसमें 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं। उसमें जो हम लोगों को पूरे बिहार में ये पाया गया, तो उसके लिए फिर अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मुस्लिम समुदाय उसी में है, सब जगह मतलब देख लिया गया कि 94 लाख परिवार एकदम गरीब है। तो इसलिए हमको लगा कि नहीं, उसके गरीबी को खत्म करना। तो हम लोगों ने तो शुरू में कर लिया था कि इसके लिए 5 वर्ष होगा और सबको 2 लाख दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने और काम शुरू किया है। तो इन सभी 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजना से जोड़कर राशि दी जाएगी। और आप समझ लीजिए कि उन लोगों के लिए जो किया जा रहा है, और जो कुछ भी है आवश्यकता होगी तो 2 लाख रुपया ही नहीं, उससे भी ज़्यादा राशि सबको मिलेगा। तो इसी तरह से सब तरह से हम लोगों ने कर दिया, जो वहाँ नहीं था, गड़बड़ था, उसको भी कर रहे हैं। और फिर महिलाओं के लिए आपको हमने शुरू से भी करा दिया है, जो शुरू में था, मतलब 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में और 2007 में नगर निकायों में, इस सब में महिलाओं को हम लोगों ने 50% कर दिया, आधा एकदम बिल्कुल महिलाओं का भी सब कुछ करा दिया हम लोगों ने उसी समय 6 और 7 में ही। तो जो भी था पंचायती राज में और दूसरा नगर निकाय में, तो अब तक तो और ज़्यादा हो चुका है। अब तो बिल्कुल ये शुरू हो गया 6 में और 17 में तो 4, अब उसके बाद तो 4 चुनाव भी सब कुछ हो गया, चुनाव हो चुका। अब वर्ष 2013 से पुलिस में हम लोगों ने 35% आरक्षण दिया था। अब जानते हैं अब बिहार पुलिस में इसमें मामले में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। और फिर वर्ष 2016 से महिलाओं की काफ़ी सरकारी नौकरियों के लिए 35% आरक्षण दिया गया है, सब कुछ किया गया है। और पहले बिहार में तो जो स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था, पहले हम लोग रहते थे केंद्र में तो देखते थे उन लोगों की संख्या अच्छी थी, लेकिन जब हम यहाँ पर सरकार में आए तो बिहार में देखे तो उनकी संख्या कम थी। इसलिए उनको ठीक करने के लिए हम लोगों ने 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम हम लोगों ने दे दिया जीविका। तो अब स्वयं सहायता समूह की संख्या काफ़ी हो गई और जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख हो गई। अब उसके बाद फिर शहरी क्षेत्र में कुछ नहीं था, तो उसमें कोशिश हो रही थी लेकिन कुछ होता नहीं था। तो इसीलिए हम लोगों ने उसके लिए भी सब तरह से पूरा का पूरा काम किया। 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन किया है और उसी में जीविका दीदियों का कर दिया है। तो उसमें आप समझ लीजिए कि अब तक शहरी क्षेत्रों में 4,34,000 जीविका दीदियां हो गई। अभी तो बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है, चल रहा। तो विकास कार्यों में जो कमी रही
उसे पूरा करने के लिए वर्ष 2000 अब विश्व युग हम लोगों को आया था, हम लोग देखे थे, उसके लिए 2024 के दिसंबर में भी कुछ राज्य में गए थे और फिर 2025 के जनवरी फरवरी में भी बाकी सब जगह देखे। प्रगति यात्रा के दौरान सभी लोगों में जाकर विकास कार्यों को देखा। हम लोग मीटिंग, आपके यहाँ भी तो रहे थे, तो सबसे पूछते ही थे, हम लोग जो रहते थे कहते थे इतना हम देखे हैं, पता चला है, आप भी बताइए। तो सब लोगों से हम एक बात करते थे, तो सब तरह से ये हो गया। जाकर पूरे बिहार में देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति हुई हर जगह। इसको तो पूरे देश का हम बताए हैं, सब जगह का अलग अलग है, अभी हम फिर आपको आपका भी बता देंगे। तो सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। इन सभी कार्यों का शीघ्र बहुत जल्दी इसको काम कर दिया जाएगा कि जिसके पास भी जो कुछ भी पाया गया, हर जगह थोड़ा बहुत कमी थी, तो इसीलिए उसको भी पूरा का पूरा बहुत जल्दी हो जाएगा। ये काम हो रहा है और आप जान लीजिए कि हम लोग तो कर ही रहे हैं, तो केंद्र सरकार का भी कितना सहयोग है। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा। जुलाई 2024 के बजट में केंद्र ने किया बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई केंद्र सरकार के द्वारा। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और फिर उनकी तरफ से 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन था, तो उन्होंने बिहार के लिए भी कर दिया। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में किया, जो गौरव की बात है। तो बहुत सारा काम कर रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और उसके अलावे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आते हैं और उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। तो इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। तो देखिए, जो काम जो बिहार में है वह भी है, लेकिन केंद्र की तरफ से बहुत सहयोग हो रहा है। तो अब जान लीजिए बिहार बहुत आगे जाएगा। अब बिहार में अगले 5 वर्षों में ये जो हम 25-26 के बारे में किए जाने वाले कार्य, सरकार द्वारा पहले कार्यकाल कितना किया है, हम लोगों ने किया 5 से 10 तक, फिर किया दूसरा 10 से 15 तक, तीसरा किया 15 से 20 तक, और चौथा जो किया अभी आपको बतेवे कि 20 से 25 तक। अब फिर कर दिया है हम लोगों ने चौथा 25 से 30 तक। पूरे तौर पर अभी देखिए सबको चाहे काम हुआ है जितना हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ है। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा, क्योंकि एक नया शुरू कर दिया गया 5 वर्षों का 25-26। तो केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 का गठन पूरा का पूरा किया जाएगा। अभी जान लीजिए उसमें 7 पॉइंट है। दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तरफ हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। ये पहले हम लोगों जो दिए गए हैं, जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपये तक की सहायता भी दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा। और फिर दूसरा है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। नए बड़े उद्योगों के लिए मुक्ति का अनुदान किया जाएगा। अब पुरानी बंद चीनी मिलों को
चालू किया जाएगा सब तरह से। फिर तीसरा में कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विभाग के लिए पहले से ही काफी काम किया गया है, इस काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना में उत्पादन को और बढ़ावा दिया जाएगा। और फिर डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा। फिर चौथा हम लोगों ने किया है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और भी ज़्यादा, जो पहले से बहुत काम हुआ उसके अलावा भी प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा। फिर पांचवा, और सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। और फिर राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और फिर छठा है मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर और भी सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और फिर बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और फिर पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास एवं तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और फिर 7वां है सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन का आसान बनाया जाएगा। तो आपको जो बता रहे हैं, जो 25-26 में भी पूरे देश में पूरा होगा। अब आपका भी जो होगा हम आपको बताने जाने वाले हैं। हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज़्यादा काम होगा और इसमें बिहार काफ़ी आगे बढ़ेगा और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो ये सब तो किया गया है, सब तरह से बता दिया आपको संक्षेप में। अब आप जान लीजिए सिवान जिला के लिए अब आपके पास में आए हैं, तो सिवान जिला में भी कराए गए कार्य। आपको याद होगा कि सिवान जिले का पहले क्या हाल था, तो पहले वाला तो हम आपको बता दिए हैं। वर्ष 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था, हम ही लोगों ने किया है और सिवान जिले में विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की गई। मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की गई। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालय के निर्माण कराया गया है विद्यालय का। अब जो है सिवान जिले में कई पुलों एवं पथों का आप समझिए निर्माण कराया गया है। जो भी कुछ भी है, अयोध्या से जनकपुर तक राम जानकी पथ पर कार्य जारी है। मांझी बरौली स्टेट
हाईवे का चौड़ीकरण कराया गया और मेरवा धाम और दरौली पथ का चौड़ीकरण कराया गया है। और फिर सिवान जिले में बाढ़ से सुरक्षा हेतु तटबंध निर्माण एवं सिंचाई सुविधाओं का विकास, पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली का जीर्णोद्धार का कार्य कराया गया। तो आपको हम बता रहे हैं सिवान में भी जो पहले का था इतना सब कुछ काम करा दिया गया है। अब एक बार और बात है कि 24 के तो पहले ही हम आपको बता दिए हैं, दिसंबर में गए थे, 25 में जनवरी फरवरी में हर जिला में गए थे, आपके यहाँ भी आए थे और उसमें भी हम सबको उस समय पहले बता दिए हैं पूरे बिहार का, सब जगह का। तो यहाँ पर भी हम आए तो हम बताते थे कि भाई देखिए यहाँ के बारे में गड़बड़ मिल रहा, आप भी बताइए। तो सब लोगों से मिल लिया तो सिवान जिले के 6 योजनाओं की स्वीकृति दी गई आज, जिन पर काम चल रहा है, जिन्हें शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा। आपका भी सिवान बाईपास का निर्माण किया गया है, सिवान जिले के 3 मुख्य पथों का चौड़ीकरण किया जा रहा है और मौनिया बाबा मेला को राजकीय मेला का दर्जा किया गया है और फिर सिसवन ढाला में आरओबी का निर्माण किया जा रहा है। अब इसके अलावा सिवान में नए प्रेक्षागृह का निर्माण कराया गया और मैरवा में जो है ग्रिड सह स्टेशन का निर्माण करा जाएगा। तो ये सभी काम हो रहा है, जहां पर भी कोई कमी है आपका भी होगा, पूरे बिहार का भी सब हो ही जाएगा। लेकिन जो बात है आपका कि 7 निश्चय 3 में और उसके लिए अगला 5 वर्ष में 2025 से 30 के बीच में, तो सिवान जिले में भी काफी काम किया जाएगा, अनेक काम कराए जाएंगे, जिनमें मुख्य काम निम्न है। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, सही मत भागिए, जरा सुन लीजिए तब एक एक बात। अरे महिला सब क्या भाग रही हो, जानोगी नहीं तो कैसे जाओगी, इतना काम किया महिला का। बैठो सब सुनो कितना काम किया गया, पहले जानोगी, सब जानते रहोगी तभी ना ठीक रहेगा। इधर उधर क्या के लिए जा रही हो। तो हम इस तुम्ही को कह रहे हैं 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों में 2025 से 30 के बीच में सिवान जिले में अनेक काम कराए जाएंगे, हम जो बता दिए, जिनमें मुख्य काम निम्न है। और आप सुन लीजिए, पहला है रोजगार के लिए जिले की 4,13,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है पहले से। अब इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और फिर दूसरा है सिवान जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 1,528 गांवों में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 293 पंचायतों को सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और फिर चौथा है सभी 19 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और 5 में है सभी 19 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा सिवान सदर अस्पताल को अति पिछड़ी अस्पताल अति जो है विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। फिर उसका 6ठा में सिवान जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और फिर 7वां है सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान होगा। तो ये सब काम जो पहले से किया गया आपको फायदा, इस बार जो किया जाएगा अब कितना फायदा होगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, सबके लिए ये पूरा का पूरा काम हम लोग करवा रहे हैं। इसलिए उसको जानिए। अब पहले रहता है, अब बीचे में भाग जाता है, उसका क्या मतलब है। तो आप सबको समझाइए, एक एक बात समझना चाहिए असली चीज को।
तो आप जानते हैं अब इतना काम हम लोग करवा रहे हैं, तो इन कार्यों में जिले का पूरे तौर पर विकास होगा और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग हो रहा है, मिल रहा है। हम तो आपको पहले बता, हम लोग जो कर रहे हैं अब केंद्र का सहयोग मिल रहा है। अब दोनों को मिलकर के बिहार कितना आगे बढ़ जाएगा। अब आपको समझिए, बहुत आगे बढ़ेंगे। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, आप सब बहुत आगे बढ़ेंगे और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। बाहर में जो कुछ ही राज्य है, उसी तरह से बिहार हम लोगों का तुरंत ही होने वाला है। इतना काम किया है ये आप सब लोगों के लिए। तो याद रखिए, जरा सा जो भाग गया ना, इधर उधर जो चला गया, उन लोगों को बता तो याद करिए। अभी तो यहाँ जो पहले वाले हैं, यहाँ वाले आइए, बाहर आइए, आइए ना भाई, सबके लिए काम अरे करिएगा ना। अरे ये लोग तो यहाँ के नेता हैं, लेकिन आप लोग जो यहाँ के नेता हैं तो पूरा का पूरा काम करिएगा। जरा इनका भी हाथ उठा के बढ़ा दीजिए पूरे तौर पर, तब जान लीजिए सब तरह से काम होगा। और आप जान लीजिए आपका भी बहुत ज्यादा विकसित हुआ है और पूरा का पूरा बहुत आगे बढ़ेगा। और जान लीजिए बिहार कुल मिलाकर के इतना आगे। अपने हटा पत्नी को कभी किसी को किया है? आज तक कोई काम नहीं किया। याद रखिए, उस तरह का गड़बड़ सड़बड़ और जो यहाँ पर काम हो रहा और कितना काम कराया जा रहा, ध्यान रहे हम लोगों के पार्टी से कोई इधर उधर गड़बड़ करता है, सब के सब लोगों के लिए काम करता है। इसलिए सब लोगों का याद रखिए। और हम आपका बधाई देता हूँ, आपको हम इतना कहेंगे कि आपका काम बहुत तेजी से होगा और बहुत आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ। अजरा खोला डॉक्टर सबसे आगे जिला के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को और उसके आए हुए सारी टीम को बिहार के नवनिर्माण में बड़े योगदान के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इसी के साथ आज की ये समृद्धि यात्रा कार्यक्रम चलता चलता बड़ा। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटा सा ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे।